एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, वो ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों के अंडर में होता है कि वहाँ पर झगड़े होना, ब्रेकअप होना, बहुत सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी पहले से ही होता है। अगर इंसान वहाँ पर समझदारी ना दिखाए तो वहाँ पर रिलेशन ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, फेल हो जाते हैं। पर मैं आपको मज़े की बात ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कुछ अलग मैच्योरिटी से चीज़ों को देखते हैं, हैंडल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, हमेशा के लिए बनाना चाहते हो कि कभी झगड़े ना हो, ब्रेकअप ना हो, तो इस वीडियो में बताएगी बातों को आपको अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अप्लाई करना ही होगा। तभी आपका रिलेशन बहुत अच्छी तरह से लंबे समय तक चल पाएगा। सबसे पहली चीज़ कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है, क्या कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है। तो एक बात मान लो कि आपका माइंड जब भी कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है ना आप दोनों के बीच में, तब 80% थॉट्स है ना वो आपको नेगेटिव बताएगा। कुछ कुछ लोगों को तो 100% नेगेटिव थॉट्स आएगा कि हाँ ऐसा होगा, वो ये करा होगा, ऐसी चीज़ें होगी। देखो तुम्हारा माइंड ना तुम्हें बहुत सारे रीज़न दे देगा कि ये जो हो रहा है उसका रीज़न ये है, तुम्हारे पीछे ये हो रहा है, तुम्हारे पीछे वो हो रहा है। नॉर्मल वे में भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है तो भी। पर देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारा जो माइंड तुम्हें रीज़न बनाकर दे रहा है, अज्यूम करके दे रहा है, उन बातों को ऐसे ही मत मान लो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 80% ऐसे ही थॉट आएंगे जहाँ पर वो उनको बताएगा उसका माइंड कि देखो तुम्हारा पार्टनर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। यानी कि टोटली नेगेटिव थॉट्स को उनको थोड़ा सा ना साइड में रखना है, एज इट इज चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में समझने वाली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखो शेयर करना या रिलेशनशिप में पार्टनर का आगे बढ़ना ना वो कंफर्ट के साथ और टाइम के साथ आता है। जैसे कि एक लड़की ने मुझे कहा था कि सर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्यार नहीं करता क्योंकि वो अपना आईडी पासवर्ड मुझे दे ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो फिर क्या छुपाना, ठीक है, फिर क्या ऐसा रखना पर्सनल, वो क्यों मुझे नहीं कर रहा है, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, वो नहीं देता। देखो कंफर्ट ना एक अलग चीज़ होती है, वो टाइम के साथ आती है। रिलेशन जैसे गहरा बनता है ना तभी आता है। जैसे नॉर्मली लड़के रिलेट कर पाएंगे कि हम जब कोई अनजान लड़की से उनका नंबर मांगते हैं बिना किसी ऐसे ही जस्ट मांग लो आप, ठीक है, तो वो मना कर देंगी, 1% भी चांस नहीं होगा ना। लेकिन जब आपका और उनको बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है तो फोटो खींचती ना सबसे पहले आपको भेजती है। समझ रहे हो बातों को? क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा वो कंफर्ट फील करे, उतना ज़्यादा वो सिक्योर फील करिए। अब यहाँ पर तुम्हारी बात अड़ जाएगी तो यहाँ पर बखेड़ा हो जाएगा। तो देखो ये वाली चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि भाई सामने वाला इतना कंफर्ट नहीं है, अभी इतना सिक्योर नहीं है चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तुम तो मतलब बिना फिक्र के है, लेकिन उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करो। ये चीज़ धीरे धीरे आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्यार नहीं करता, उनका इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ उनका अभी कंफर्ट नहीं बना है, उनके लिए वो चीज़ें सिक्योर नहीं हुई है। तीसरी चीज़ जो तुम्हें समझ नहीं जाए, और ये हमारी दूसरी वाली जो टिप्स थी ना उनसे रिलेट करती है, और ये टिप्स है कि भाई लोग अपने डिसीजन जो ले लेते ना उनको बाद में बदल नहीं पाते, वो चाहते भी तो बदल नहीं पाते। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, उनका जब रिलेशन बना था तो एक ही महीने में लड़की को बोल रहा था कि भाई मिलने आ, मिलने आ, मिलने आ। समझो सीधी सी बात है, तभी लड़की को सिक्योर फील और कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, जो मैंने आपको टिप्स नंबर 2 में बताया। तो उस टाइम लड़की ने मना किया उसको, पर उस लड़के का तभी से कैचेट चालू ही था। अभी तक वो यही कह रहा है कि मिलना मिलना मिलना। वैसे मैं उस लड़की को भी जानता हूँ, तो मैंने उस लड़की को पूछा कि तब कि मैं तेरी सिचुएशन समझ सकता हूँ कि तब तुझे इतना ज़्यादा कंफर्ट या सिक्योर फील नहीं हुआ होगा, तो कोई लड़की ऐसे मिलने नहीं जाती। लेकिन अभी तो तुम्हारा 1 साल का रिलेशन है और फिर अभी तू क्यों नहीं जाती? ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में है। लड़की बोलती है मुझे कि मतलब तब से ना मेरी एक हैबिट पड़ गई, अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसको मिलूँ, चीज़ें आगे बढ़े। पर अब जब कभी वो बोलता है ना तो मेरे मुंह से ऐसे ही मना हो जाता है, मैं ना बोल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक इंसान ने ना डिसीजन लिया था कि नहीं मैं मिलने नहीं आऊँगा, फिर वो उसमें अड़ा रह जाता है। उनका माइंडसेट जब सही हो जाता है तभी भी वो अड़ा रहेगा, ये बात याद रखो। अब जब आपको कोई एक बार मना करता है तो घुमा फिरा के वही बात मत करो, घुमा फिरा के वही, फिर सामने वाला का ना माइंडसेट बन जाएगा तुम्हारे लिए कि जब ये बोलेगा तो उसको ये आंसर थोपना है। समझ गए चीज़ों को? तो आपको ना उनके साथ इतना अच्छी तरह से बातें करना है, इतनी अच्छी तरह से चीज़ें करें कि ऑटोमेटिकली सामने वाले का मन करे यार कि इसके साथ मिला जाए, इसके साथ चीज़ें आगे बढ़ाई जाए।
तुम वहीं पर रोक दे रहे हो। तो इंसान ना मुश्किल से अपना माइंडसेट चेंज करता है, तो उनको मजबूर मत करो तुम्हें मना करने के लिए। चौथी टिप, ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल हो जाते वो इसलिए कि आप ना चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसलिए फेल होते हैं कि वो एक जस्ट फ़ोन वाले रिलेशनशिप बनकर रह जाते हैं। फ़ोन वाले रिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी रिलेशनशिप में जब आपको प्रोग्रेस नहीं दिखती, जहाँ पर फ्यूचर नहीं दिखता, तो दो में से एक जो पर्सन होता है ना, वो बोर होता है। जैसे कि आपने नया नया स्टार्ट किया था फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, फिर आप फ़ोन पे आए, व्हाट्सअप पे आए, वीडियो कॉल पे आए। इवन वीडियो कॉल पे जितना आए, जितनी हो सकती चीज़ें, अब वहाँ से आगे क्या होगा, ठीक है? तो वो चीज़ें ना प्रोग्रेस नहीं कर रही है। दोनों को लगता है यार 6 महीने से बातें हो रही, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो रिलेशन हमेशा रिफ्रेशमेंट चाहता है, ठीक है? उसमें कुछ नई नई चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हारे रिलेशन में कुछ नया नहीं हो रहा है ना, ठीक है, वैसे ही चल रहा है ना, तो रिलेशनशिप बोर होगा। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फेल होने का सबसे ये बड़ा रीज़न होता है कि जब कुछ चीज़ें फ्रेश हो ही नहीं रही है, कुछ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं रही यहाँ पर, जस्ट फ़ोन पे बातें चल रही। एंड इनके कारण जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर इग्नोर करना स्टार्ट हो जाता है, एंड वहाँ पर झगड़ा एंड बात ख़त्म। तो हमेशा याद रखो कि यार हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर भी क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, कैसे रिलेशन को फ्रेश रख सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक तरह की ही चीज़ें आप धकेलने की कोशिश करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोर हो जाए। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सही तरह से चलाने के लिए आपको इन चीज़ों का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।